everyone, let's start our day 19 of SD challenge. So आज अपना जो first question है that is rat in a maze. So yeah, rat in a maze. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे से बन गया था. ठीक है, but I did one blunder over here and we have to make sure कि हम सिर्फ वन पर ही चल रहे हैं. ओके, so like जो अपना जीरो है, it's like a place that is kind, we can say it's a barrier or something. ओके, तो अपन को जीरो वाली प्लेस पे नहीं चलना है. वी ओनली हैव टू लाइक मूव वन 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 वन. ओके, तो यहाँ पर अपन कुछ डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं. तो जो अपन डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं वो है अपनी अपन डाउन, ठीक है, लेफ्ट, राइट एंड अप. अपन इस तरीके से मूव कर सकते हैं, राइट. तो अपन चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक तो डाउन, एक लेफ्ट, एक राइट और एक अप. ठीक है, तो अपन इस तरीके से मूव कर सकते हैं एंड अपन को हर जगह हर एक पॉसिबल पाथ हमें फाइंड आउट करना है. एंड जब भी ऐसा कुछ होता है सो वी थिंक अबाउट रिकर्जन. ठीक है, सो वी विल थिंक अबाउट रिकर्जन एंड वी हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबल पाथ्स. तो एक पॉसिबल पाथ ये हो सकता है कि अपन यहाँ से इस तरीके से पहुंच जाएं. एंड अपना जो सेकंड पॉसिबल पाथ हो सकता है वो ये हो सकता है कि अपन ऐसे जाएं और ये चले जाएं. ठीक है, तो अपन को ये चीज़ पर अपन को आंसर देना है एंड बहुत नॉर्मल है. ठीक है, और यहाँ का एक अपना एज केस जो बन सकता है, द एज केस मान लो, नॉट एज केस और आई डोंट नो व्हाट टू से. बट अगर ये वाला जो फर्स्ट मेरा पार्ट है दैट इज अपना जो मेज है, ठीक है, जो मेरा मेज का जीरो और जीरो, अगर ये ही मेरा जीरो हो गया तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकती, राइट. आई कैन नॉट स्टार्ट. सो मैं क्या करूँगी, मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊंगी. और मैं रिटर्न हो जाऊंगी तो मेरे पास जो मेरा रिजल्ट रहेगा वो रहेगा खाली मेरा एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ओके, सो ये क्वेश्चन अपन को इसमें ऐसा करना है. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बतानी थी दैट इज यहाँ पर. ओके, काफी ज़्यादा बड़ा हो गया. हियर वी हैव टू टेक नॉट array here of lexicographical lexicographical thing. हाउ lexicographical thing, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलती कर दी थी कि मैं क्या कर रही थी ना, मैं यहाँ पर जो मेरा डी है फिर एल है, जो मेरा डी है और जो मेरा एल है एंड देन जो मेरा आर और यू है, तो मैं इन सब चीज़ों में मैं क्या कर रही थी, मैं इन सब चीज़ों में मैं रैंडमली लिख रही थी. बट ऐसा नहीं करना है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, तो अपन को इसको लेक्सिको ग्राफिकली अपन को अरेंज करना है. लाइक डी आता है, फिर एल आता है, फिर पी क्यू आर एस टी यू वी, राइट. तो अपन को इस तरीके से हमें लिखना है. ठीक है, तो या जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है डी एल आर यू, तो अपन को इसी वे में लिखना है. फाइन. एंड या तो अपन को यहाँ पर समझ गए ना इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ लेक्सिको ग्राफिक. मैंने स्पेलिंग आई गेस मैंने डेफिनेटली गलत लिखी है. ठीक है, एंड या यहाँ पर भी दिया हुआ, राइट. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना. रिटर्न द पाथ इन लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर, इफ नो वैलिड पाथ रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. लेक्सिकोग्राफिकल मतलब वो इस चीज़ में बोल रहा है, मतलब मैं समझ नहीं पाई थी कि ये क्या चीज़ है. मैं यहीं से अपनी स्पेलिंग उठा ली. ओके, सो या हाउ नाइस. ठीक है, तो आई होप दैट इज मेकिंग सेंस, राइट. जैसे कि एप्पल, पेन एंड एप्पल. ओके, तो हमने देखा कि इसकी लेंथ कितनी है, तो अपन यहाँ पर अपन ने लेंथ लिख दी इधर पे 5. ओके, लेंथ लिख दी हमने यहाँ 5 एंड आई अपना क्या था, आई अपना भी जीरो ही है. तो 0 + 5 इज इक्वल्स टू 5. फिर पूरा का पूरा जो मेरी स्ट्रिंग थी एप्पल पेन एप्पल. मैं यहाँ पर जाऊँ तो 1 2 3 4 5, तो इतना. क्या मेरा ये प्रेजेंट है, क्या ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लेंथ लिखी, क्या वो ये और ये इक्वल थे. मैंने कहा हाँ भाई इक्वल है. तो फिर मैं हो गई हैप्पी और मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब मैं सेम फंक्शन को बुलाऊंगी दैट इज सॉल्व फंक्शन को, और मैं उससे कहूंगी कि तुम इसके आगे का फाइंड आउट करो. ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, मैंने 5 को अब इनिशियल आई इज इक्वल टू 5 पे भेज दिया. ठीक है, अब मैंने क्या करा, आई इज इक्वल टू 5 पे भेज दिया. अब मेरा जब पूरा नया से शुरू होगा तो मेरा वापस से पहला वर्ड 5 ही इसका आएगा दैट इज एप्पल. तो आई
दैट इज व्हाट, इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 10। ठीक है, बट अब जो मेरा 10 है, अब मेरा 10 है, मैंने 5 से लेकर, अगर मैं इसको अच्छे से देखूँ ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैंने क्या बोला कि मैंने कहा कि 5 से लेकर 10 तक देखो क्या ये और मेरा जो वर्ड है दैट इज एप्पल, क्या वो सेम आ रहा है। पहले अपन ने एप्पल से मैच किया, क्या वो एप्पल की इक्वल आ रहा है? नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अब हम वापस से पीछे जाएंगे, अब हम वापस से पीछे जाएंगे और फिर हम बोलेंगे कि यार ये मैच नहीं हो रहा है। तो अगर ये मैच नहीं हो रहा है, ये चीज़ मैच नहीं हो रही है ना, कौन सी चीज़ नहीं मैच हो रही है, ये चीज़ मैच नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने नया फंक्शन तो बुलाएंगे नहीं, तो हम वर्ड पर हम दूसरे उस पे जाएंगे, दैट इज पेन पे। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या आएगी, अब इसकी लेंथ आ जाएगी, तो हटा दो, इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8। अब मैंने क्या देखा, अब मैंने देखा 5 से लेकर 8 जो मेरा पेन है, और जो मेरा वर्ड है, मेरा वर्ड भी क्या है, पेन है, और जो यहाँ से निकाल रही हूँ वो भी मेरा पेन है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब क्या, जैसे ही सेटिस्फाई हो रहा है जैसे ही मैं सेटिस्फाई हो रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं वापस से वो जो अपना सॉल्व फंक्शन है मैं उसको बुला रही हूँ, और अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 8। ओके, अब 8 हो गई है, अब मैं 8, और फिर अब वापस से, अब जब मैं इधर से बुलाऊंगी, यहाँ से बुलाऊंगी, यार इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इसको वापस से बुलाऊंगी ना, तो ये जो मेरी वैल्यू बनेगी, अब मेरी आई की वैल्यू बन जाएगी मेरी 8। ठीक है, और अपन यहाँ पर अपन वापस से एप्पल से शुरू करेंगे, फिर पेन पे जाएंगे, फिर एप्पल पे जाएंगे। ओके, सो अब अपन ने क्या किया, और अब मेरी वापस से जो मेरी लेंथ आएगी वो 5 आएगी, तो 13। नाउ इट इज कमिंग व्हाट, 13। हाँ, बट अपन को 13 चल सकता है एज कंपेयर टू द कंस्ट्रेंट। अगर मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा, राइट, यहाँ पर अगर अपन देखें, ठीक है, तो हम, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो 8 से अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पर मैं आई, दैट इज 8 से लेकर 13 तक। मैंने कहा क्या ये मेरे एप्पल की इक्वल है। मैंने सबसे पहले, क्योंकि एप्पल ही तो आ रहा है, 5 लेंथ का एप्पल, तो मैंने कहा कि 5 से अपना 13 अपना एप्पल आ रहा है, किसमें, एस में, और सेम चीज मेरा जो है वर्ड भी है, राइट। तो अभी हटाते हैं, तो अपना जो आई है वो अब क्या भेजेंगे अपन, 8 प्लस दिस 5 दैट इज 13। ओके, बट अब क्या होगा ना, जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो मेरा आई है, आई दैट इज 13, राइट, अभी अपन ने निकाला ना। अब क्योंकि अपन ने ये चीज नई वाली के लिए, क्योंकि अपना जब ये सॉल्व हुआ तो अपन फॉर लूप बोलो, इस वाले फंक्शन को वापस से बुलाएंगे। तो अब इस बार क्या, जो अपनी वैल्यू थी आई की, जो कि थी अपनी 8, अब वो 13 बन जाएगी। एंड हमने देखा 13 एंड एन की वैल्यू भी यहाँ थी 13, तो अपना आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। एंड यस, यहाँ पर अपन एच डॉट लेंथ और डीपी अपन ने डाल दिया, फाइन।
और अपन ने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग एस। और ओके, इंट n इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। और जो अपना बेसिक जो अपना कंस्ट्रेंट था कि अगर मेरी यहाँ पर अपन को एक और चीज ध्यान रखनी है ना, 0 I इज इक्वल्स टू एन अगर आ जाता है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगी, ट्रू। ओके, नाउ हियर वी विल थिंक समथिंग। व्हाट वी विल थिंक इज फॉर लूप लगाएंगे, वर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट, राइट। यहाँ से अपना मेन चीज स्टार्ट होती है, बिकॉज यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अपना कुछ यू नो लाइक लाइक चीजें हो रही हैं कि नहीं। तो ये सिचुएशन है, कहाँ से कहाँ तक, आई से लेकर आई प्लस लेन तक। अगर ये इक्वल है अपने वर्ड से, अगर इक्वल हो जाता है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं नया फॉर लूप करूंगी और मैं बोलूंगी कि अब आप आगे का चेक करो। और वो आई प्लस लेन से होगा, एंड वो होगा अपना एस, वो होगा अपना वर्ड डेट, वो होगी अपनी डीपी। बट ये भी अगर अपना हो जाता है, नॉट बट, तो मैं उस जगह पे मैं ट्रू कर दूंगी, as we will, what we will do, we will be like do this false। ओके, यही अपन कर रहे थे। जब चीजें सब सही हो रही थी तब अपन आगे बढ़ रहे थे, राइट। Not equals to null, so what we will do, we will be returning dp of I as it is। Okay, and because we are returning it directly, so we can't do it like that. We have to return this, we have to return this, to return this।
वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।